वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो स्टे ट्यून विद मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर दिसंबर 2026 के लिए। चलो हम लोग कहाँ पर थे? ऑडिट का एडवांटेजेस हो गए थे हम लोगों के। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया था। नॉन स्टैट्यूटरी हमारी वॉलंटरी ऑडिट होती है, ठीक है, कंपलसरी नहीं होती है बाय द लॉज। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड द अदर्स, ठीक है। तो पार्टनर सेटलमेंट एड्स इन पार्टनर सेटलमेंट मीन्स पार्टनर्स के अकाउंट को एक्यूरेट रिकॉर्ड्स के बेसिस पर सेटल करने में हेल्प करना, ओके। इनएक्टिव पार्टनर्स के इंटरेस्ट, जो पार्टनर डेली बेसिस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो हेल्प्स इन गुडविल वैल्यूएशन, पार्टनर्स के एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। लोन अप्रूवल में आपको हेल्प मिल सकती है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि helps the partner reconcile accounts based on the accurate records, protects the interest of inactive partners, ensures the fair treatment of the partners who are not involved in daily operations, helps in goodwill valuation, assists in determining the value of the goodwill during the changes like a partner admission and retirement and death, facilitates loan approval and makes the easier to obtain बैंक ट्रस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी हम लोग एक्चुअली पढ़ चुके थे, बट इट जस्ट अ डिफरेंस टू मेक यू मोर क्लियर इन दिस। तो इट इज़ लीगल कंपल्शन, इट इज़ कंपल्सरी, और नॉन स्टैट्यूटरी इट इज़ वॉलेंट्री। स्कोप, द रिलेवेंट स्टैट्यूट और लॉ डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ द वर्क, ठीक है। एंड देन द बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द लॉ, कैसा लॉ कह रहा है कि कहाँ पे ऑडिट करानी चाहिए, कहाँ पे नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लॉ। द एम्प्लॉयर और द पार्टनर डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ द वर्क। Qualification of the auditor, academic professional qualification is prescribed in this, and auditor needs not possess such an qualification, इसमें नहीं चाहिए होता। Powers and rights and duty, the statute dictates the power, right and duties. The agreement between the auditor and the firm decide these matters. Independence, auditor has independence in status and status and mental attitude, okay. Auditor has independence in status and mental attitude, okay. So they have that attitude of independence, and they have that sufficient knowledge of the to do the audit. So that's mental attitude is very important. Now let's go further. Audit does not enjoy such independence. Now auditor's liable under the common law and for misfeasance under the statute, liable for the negligence only under the common law. Publications of the report is published for the public, and the report made known only to the employees and the partners. ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑडिट, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको मीनिंग समझते जाना है, मीनिंग समझते जाओगे तो आपको आसानी होती जाएगी। ठीक है, मीनिंग नहीं समझोगे तो लाइक इफ यू विल नॉट गेट द मीनिंग, देन यू विल नॉट एबल टू डू द आंसर देयर, ओके। एंड देन आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको लिख लिख के एक एक क्वेश्चन देखना ही होगा। पहले एक स्टोरी फॉर्मेट में चीज़ों को समझ लो कि क्या क्या चीज़ें क्या होती है, किस टॉपिक में क्या होता है, एंड देन मूव फॉरवर्ड विद द selective questions. I will give you the selective questions. Now, a point of distinction, it's objective wise classification of the audit. It's internal audit and external audit, independent financial audit. Independent financial audit और ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, पहला आपका हो जाएगा इंटरनल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव वाइज और इंडिपेंडेंट ऑडिट। पीरियोडिसिटी वाइज ऑडिट तो फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट, ये आपका बेटा आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक वाइज ऑडिट, ठीक है। अब
इंटरनल ऑडिट क्या होता है, पहले समझ लो कि क्या होता है। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन, सिस्टम्स और प्रोसेसेस को रिव्यू और इवैल्यूएट करती है। इंटरनल ऑडिट का मतलब ये होता है कि कंपनीज के अंदर क्या सही चल रहा है और क्या इम्प्रूव करना है ये चेक करना, दैट इज इंटरनल ऑडिट। सो दैट इज रिटन हियर, इंटरनल ऑडिट इज अ फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिव्यूज एंड evaluates its operations, systems and processes. According to the Institute of the Chartered Accountants of India, it is an independent process aimed to improving and strengthening how the organization run. Now what is the purpose, what is the scope, what is the focus, what is the benefit? Purpose is, internal audit का purpose देखना ये है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, और इम्प्रूवमेंट के और सारे तरीके देखना, राइट, to find out the solution. And for the scope we will say that financial matters तक limited नहीं होता, like it cannot be limited like till the financial matters. ये organizations के लिए जैसे policies, procedures, systems, operation को भी review करता है। यहाँ पे लिख लो, लिखा हुआ है policies, procedures, system भी लिख लो, system and operations. It aims to find the fixed problems early rather than waiting until the end of the year, like the statutory audit. Okay. It means it focuses on the problems which need to be identified quickly and need to be fixed quickly. Now let's talk about the benefit. By identifying the issues early, problems on the early basis, identification of the problem is very important. Like it improves the transparency, it improves the management better, it improves the governance also. ठीक है, तो review इंटरनल ऑडिट रिव्यू करता है, फाइंड प्रॉब्लम्स एंड देन और देन इम्प्रूव करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, पहले वो क्या करता है, रिव्यू करता है, देन वी फाइंड द प्रॉब्लम, देन इम्प्रूव। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं बेटा पीरियोडिसिटी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑडिट। ठीक है, पीरियोडिसिटी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑडिट में दो तरीके के ऑडिट होते हैं आपके, इट्स द फाइनल ऑडिट एंड द इंटरिम ऑडिट। सो व्हेन द फाइनल ऑडिट अकाउंटिंग ईयर एंड में, अकाउंटिंग ईयर का जब एंड होता है, ठीक है, तब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्लोज होते हैं, तो ईयर ख़त्म, अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, तो फाइनल ऑडिट करा दी जाती है। अब देखो, फाइनल ऑडिट डन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आफ्टर ऑल द रिकॉर्ड्स आर द क्लोज टू रिव्यू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर द एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो देयर। एडवांटेजेस आर देयर, ऑडिट एक साथ होने की वजह से जनरली लेस एक्सपेंसिव पड़ता है, लाइक यूजुअली इट इज़ लेस एक्सपेंसिव बिकॉज एक साथ पूरी ऑडिट पूरी फाइनल ईयर तक हो रही है, राइट। हर मंथ ऑडिट होगी तो नहीं, एक्सपेंसिव ही पड़ेगा ना, आपको ऑडिटर बुलाना पड़ेगा तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। Now, non-disruptive does not interfere with the daily operations since it's done after year end. What does it mean? ईयर एंड के बाद होने की वजह से डेली बिजनेस ऑपरेशंस को नॉर्मली डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके, सो इट इज़ लाइक कि देयर इज नो इंटरफेरेंस इन द डेली ऑपरेशंस because it is the audit has been done at the end of the year. Now disadvantage is late detection होता है, errors of frauds found only at the year end, making it hard to pinpoint responsibility हो जाती है, like because of the late detection and the year end fraud and year end आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं, जो भी डिटेक्शन है वो सब आप लास्ट में करते हो, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से चेक करने पड़ते हैं बेटा। इंटरिम ऑडिट क्या होता है? डिलेड रिपोर्टिंग, इसमें एक और पॉइंट है, डिलेड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड लेटर एंड सैम्पल टेस्टिंग माइट मिस सम इश्यूज।
Okay, because at the end of the year it is presenting, so maybe some sample testing might miss some issues. Okay, नाउ लेट्स गो फॉर द इंटरिम ऑडिट. इंटरिम ऑडिट को बहुत अच्छे से समझना, ये पूछा जाता है. पहले समझा देती हूँ क्या होता है. इंटरिम ऑडिट आपका एनुअल ऑडिट के बीच कंडक्ट किया जाता है. लाइक इट इज कंडक्टेड ऑन द क्वार्टरली बेसिस. सेमी एनुअली बेसिस पे होता है. लाइक ईयर के बीच में ऑडिट इंटरिम ऑडिट होता है. नाउ पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? इंटरिम ऑडिट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है. लाइक सपोज डिविडेंड डिक्लेयर करना हो गया, या बिजनेस इवैल्यूएशन करना हो गया, या फ्रॉड को डिटेक्ट करना हो गया. ओके, सो व्हेन इट इज कंडक्टेड बिटवीन द एनुअल ऑडिट सच एज क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली, नाउ टू रिव्यू द financials for the specific needs like declaring and dividends, business valuations और डिटेक्टिंग फ्रॉड. टाइमली इनसाइट्स क्या क्या होती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि टाइमली इनसाइट्स हेल्प्स इन इंटरिम फाइनेंशियल डिसीजंस एंड चेक. मतलब आपका लाइक यू हैव टू चेक इन बिटवीन. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी यूजफुल फॉर द स्पेसिफिक पर्पस लाइक मर्जर्स एंड द लोन एप्लीकेशंस के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है. ओके, now no legal status figures might be adjusted later, so it lacks the finality of an annual audit. Okay, तो ये आपके हो गए एडवांटेजेस और ये आपके हो गए डिसएडवांटेजेस. अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा कंटिन्यूअस ऑडिट पे. आई होप इतना समझ में आया होगा. ये समझ में आया है कि नहीं आपको नो लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे समझो, इंटरिम ऑडिट के जो फिगर्स बाद में चेंज या एडजस्ट हो सकते हैं ना, इसलिए उसकी फाइनलिटी एनुअल ऑडिट जैसी नहीं रहती है. ठीक है, क्योंकि इसके आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो ना, बिकॉज आपका ये टर्म बेसिस पे होता है ना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली भी हो जाता है. तो इसलिए इसका डिसएडवांटेजेस यही है कि इंटरिम रिपोर्ट को फाइनल नहीं माना जाता है, क्योंकि बाद में फिगर्स एडजस्ट हो सकते हैं ना, जब तक फाइनल ईयर का पूरा ऑडिट ना हो जाए. ओके, तो इसको फाइनल नहीं मानते. अब हम आते हैं कंटिन्यूस ऑडिट पे. कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है? देखो पहले समझ लो और कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. कंटिन्यूस ऑडिट वो ऑडिट होता है जो पूरे साल रेगुलरली किया जाता है. ऑडिटर्स बार बार रेगुलरली ऑडिट करता रहता है. ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी वो फ्रीक्वेंटली इंटरवल ऑफ टाइम्स पर चेक करता है. एंड देन अभी पहले हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं. व्हेन कंटिन्यूस ऑडिट इज कंडक्टेड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर to review the every financial transaction in the real time or at frequent intervals. Okay, now let's go on the advantages. Advantages क्या होते हैं? अर्ली डिटेक्शन हो जाता है फ्रॉड और एरर्स का. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रहता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है. इजी ईयर एंड क्लोजिंग हो जाती है, बिकॉज ईयर एंड पर अकाउंट जल्दी फाइनलाइज हो जाते हैं. हेल्प्स टू फाइनलाइज द अकाउंट क्विकली एट द ईयर एंड. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इनकन्वीनियंस होती है. ऑडिटर के फ्रीक्वेंट विजिट से डेली वर्क तो डिस्टर्ब होता ही है ना. सो frequent auditor visit can disrupt the organization operations and cause conflict with the staff. Now higher cost, more expensive due to the need of the constant monitoring की वजह से there is more higher cost. Repetitiveness can become monotonous and mechanical. What does it mean, monotonous and mechanical? It is same type का काम बार बार होने से ऑडिट monotonous हो जाता है.
ओके। तो कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब होता है रेगुलर चेकिंग थ्रू आउट द ईयर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूस ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट पे। इसको, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये आता है। सारे डिफरेंसेस मैं एक साथ लिख दूंगी, है ना, पॉइंटर्स में। उसके बाद फिर आप लोग ना वहाँ से देख लेना। अभी यहाँ से पूरा PDF जो ये मैं दे रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट PDF है बेटा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। एक एक टॉपिक मैंने खुद बैठ के सारा बनाया है, तो प्लीज़ टेक द बेनिफिट ऑफ इट। नाउ अब पीरियोडिकल ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंटिन्यूस ऑडिट थ्रू आउट द ईयर चलता है और ये फाइनल अकाउंट्स के बाद पीरियोडिकल ऑडिट चलता है। एंड कॉस्ट मोर एक्सपेंसिव होता है कंटिन्यूस ऑडिट, लेस एक्सपेंसिव होता है पीरियोडिकल ऑडिट। और अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कंटिन्यूस ऑडिट में, लेट डिटेक्शन होता है इन द पीरियोडिकल ऑडिट। डिटेल चेकिंग इज पॉसिबल इन द कंटिन्यूस ऑडिट, डिटेल चेकिंग इज डिफिकल्ट इन द पीरियोडिकल ऑडिट। नाउ हेल्प्स इन डिक्लेरेशन in continuous audit and does not help in declaration for the periodical audit. Helps same type of work, monotony work is hota hai, and no such monotony in the periodical audit. Improves the efficiency in the continuous audit. Staff may become lazy here in the periodic audit. Possibility exists, hardly any possibility exists in the periodical audit, okay. Possibility exists in the continuous audit. Continuous pressure in the continuous audit is maintained. Less pressure in the periodical audit is maintained. And applicability is the large organization in the continuous audit and small organization in the periodical audit. ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। रिपोर्ट facilitate the timely submission of the audit report and takes the time to prepare the submission of the audit report. Next is time review, limited review. What is that? लिमिटेड रिव्यू एक फाइनेंशियल रिव्यू है जो कंपनी के क्वार्टरली और ईयर टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करने के पर्पस से किया जाता है, ओके। मतलब आपका ये फुल ऑडिट नहीं है, बल्कि ये क्विक फाइनेंशियल चेक करता है, ओके। लेट्स सी हियर। लिमिटेड रिव्यू इज द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल रिव्यू required for the companies to submit their quarterly at the year to date financial results to the stock exchange. Quarterly results are submitted within 45 days, okay. In this, quarterly results are submitted within the 45 days of each quarter and year to date to submitted periodically. तो बस ये रिमेंबर रखना है, क्वार्टरली और विदिन 45 डेज हर क्वार्टर में सबमिट करना होता है। Instead of full audit, auditor performs the more restricted examination due to the time constraints and limited availability of the complete documents. Okay. Now let's move on further. कहने का मतलब इनका यही है कि ऑडिटर फुल ऑडिट की जगह रिस्ट्रिक्टेड एग्जामिनेशन करता है, क्योंकि बिकॉज टाइम और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लिमिटेड हो सकते हैं, राइट, दैट्स व्हाई। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? स्कोप, स्टैंडर्ड, पर्पस। स्कोप इज द review of the less thorough than the full audit. It's quick check rather than the deep dive. Means it's full audit से लेस डिटेल्ड होता है ये एक तरीके से, ओके। यहाँ पे लेस थोरो की जगह पे डिटेल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड्स क्या होता है कि फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करता, स्कोप नैरोअर होता है, ओके। नाउ कंपनीज को टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। नाउ क्विक चेक एंड आपका नॉट फुल ऑडिट, ये एक तरीके से क्विक चेक करता है और फुल ऑडिट नहीं करता है। अब हम आगे आते हैं स्कोप ऑफ द क्लासिफिकेशन वाइज ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट एंड डिटेल ऑडिट। ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम।
सुपर 40-50 क्वेश्चंस मैं बना के दूंगी आपके ऑडिट के, ठीक है, वो ज़रूर पढ़ के जाना। और अभी से ही मैं दूंगी, लास्ट में नहीं दूंगी आपको, अभी से बना के दूंगी। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्कोप वाइज ऑडिट क्लासिफिकेशन, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डिटेल ऑडिट, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सोशल ऑडिट, प्रॉपर्टी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट। ये हम लोग धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए इतना ही करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ओके, with the scope of wise the classification of the audit, okay. So see you in the next lecture. Stay tuned with me, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बेटा नोटिफिकेशंस पहुंच पाए।